एक बार यमराज मृत्यु के देवता द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। वे श्री कृष्ण के ज्ञान और विवेक से बहुत प्रभावित थे। यमराज का प्रश्न। यमराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे यह जानने की इच्छा है कि कुछ स्त्रियां शादी के 1 से 2 साल में ही विधवा क्यों हो जाती हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज, यह एक जटिल प्रश्न है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 5 प्रकार की स्त्रियां। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यमराज, मैं आपको 5 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जो विधवा होने की अधिक संभावना रखती हैं। 1. अभिमानी स्त्री और विधवा होने का खतरा। जो स्त्री अपने पति पर अत्यधिक अभिमान करती है और उसे हर जगह अपने से कमतर समझती है, उसे विधवा होने का खतरा होता है। अभिमान एक ऐसा गुण है जो किसी भी रिश्ते में जहर घोल सकता है, खासकर पति पत्नी के बीच। जब एक स्त्री अपने पति पर अत्यधिक अभिमान करती है और उसे हर जगह अपने से कमतर समझती है, तो यह रिश्ते में तनाव और नकारात्मकता पैदा करता है। विधवा होने का खतरा कैसे बढ़ता है? असम्मान। जब एक स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसे नीचा दिखाती है, तो इससे उसके पति का आत्मसम्मान कम हो सकता है। इससे वह हताश और निराश महसूस कर सकता है, जिससे उसके स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तनाव। अभिमानी स्त्री के कारण घर में हमेशा तनावपूर्ण माहौल रहता है। यह तनाव पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अनैतिकता। जब एक स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, तो यह उसे गलत रास्ते पर ले जा सकता है। वह किसी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती है, जिससे विवाहेतर संबंधों की संभावना बढ़ जाती है। दुर्घटना। तनाव और हताशा के कारण पति लापरवाह हो सकता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने पति का सम्मान करें। उपाय बताते हैं। सकारात्मक स्त्री से बचने के लिए सकारात्मक माहौल बनाए रखें। संवाद। खुलकर और ईमानदारी से अपने पति से बात करें। समझौता। यदि कोई मतभेद है तो समझौता करने के लिए तैयार रहें। याद रखें, एक खुशहाल और सफल विवाह के लिए दोनों पक्षों का प्रयास महत्वपूर्ण होता है। और कृष्ण दूसरा बताते हैं। क्रोधी स्त्री। जो स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और अपने पति से झगड़ा करती है, उसे भी विधवा होने का खतरा होता है। क्रोधी स्त्री और विधवा होने का खतरा। क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर पति पत्नी के बीच। जब एक स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और अपने पति से झगड़ा करती है, तो यह रिश्ते में तनाव और कड़वाहट पैदा करता है। विधवा होने का खतरा कैसे बढ़ता है? असुरक्षा। क्रोधित स्त्री अपने पति को असुरक्षित महसूस कर सकती है। वह डर सकता है कि उसकी पत्नी उसे कब और कैसे भड़क जाएगी। तनाव। क्रोधित स्त्री के कारण घर में हमेशा तनावपूर्ण माहौल रहता है। यह तनाव पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अनैतिकता। जब एक स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, तो यह उसे गलत रास्ते पर ले जा सकता है। वह किसी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती है, जिससे विवाहेतर संबंधों की संभावना बढ़ जाती है। दुर्घटना। तनाव और हताशा के कारण पति लापरवाह हो सकता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भगवान तीसरा बताते हैं। लालची स्त्री। जो स्त्री धन और भौतिक सुखों की लालची होती है, वह अपने पति के प्रति कृतज्ञ नहीं होती है। लालची स्त्री और विधवा होने का खतरा। लालच एक ऐसी बुराई है जो किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर पति पत्नी के बीच। जब एक स्त्री धन और भौतिक सुखों की लालची होती है, तो वह अपने पति के प्रति कृतज्ञ नहीं होती है,
और हमेशा अधिक की मांग करती है। विधवा होने का खतरा कैसे बढ़ता है? असंतोष लालची स्त्री कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। वह हमेशा अधिक धन और भौतिक सुखों की चाहत रखती है। इससे वह अपने पति और जीवन से असंतुष्ट हो जाती है। तनाव लालची स्त्री के कारण घर में हमेशा तनावपूर्ण माहौल रहता है। वह अपने पति पर दबाव डालती है और उसे अधिक पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है। अनैतिकता जब एक स्त्री धन और भौतिक सुखों की लालची होती है तो वह गलत रास्ते पर जा सकती है। वह किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना सकती है जो उसे अधिक धन और सुख दे सकता है। दुर्घटना तनाव और हताशा के कारण पति लापरवाह हो सकता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अब चौथा कृष्णा बताते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री जो स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं होती है और व्यभिचार करती है, उसे भी विधवा होने का खतरा होता है। व्यभिचारिणी स्त्री और विधवा होने का खतरा। व्यभिचार एक ऐसा अपराध है जो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है, खासकर पति पत्नी के बीच। जब एक स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं होती है और व्यभिचार करती है तो यह विश्वास और प्यार को तोड़ देता है। विधवा होने का खतरा कैसे बढ़ता है? अविश्वास जब एक स्त्री व्यभिचार करती है तो वह अपने पति का विश्वास तोड़ देती है। इससे पति का दिल टूट जाता है और वह अपनी पत्नी से प्यार करना बंद कर सकता है। तलाक व्यभिचार के कारण पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इससे स्त्री विधवा हो सकती है। बदला पति अपनी पत्नी के व्यभिचार का बदला ले सकता है। इससे पति को नुकसान हो सकता है, जिससे स्त्री विधवा हो सकती है। रोग व्यभिचार के कारण स्त्री को यौन रोग हो सकते हैं। इससे पति को भी यौन रोग हो सकते हैं, जिससे पति की मृत्यु हो सकती है। अंत में कृष्ण पांचवा बताते हैं। अशुभ कर्मों वाली स्त्री जो स्त्री अपने जीवन में अशुभ कर्म करती है, उसे भी विधवा होने का खतरा होता है। अशुभ कर्मों वाली स्त्री और विधवा होने का खतरा। अशुभ कर्म वे कर्म होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या नकारात्मक परिणाम लाते हैं। जब एक स्त्री अपने जीवन में अशुभ कर्म करती है तो यह उसके पति और उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विधवा होने का खतरा कैसे बढ़ता है? नकारात्मक ऊर्जा अशुभ कर्मों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा पति और उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बदला यदि स्त्री किसी को नुकसान पहुंचाती है तो वह बदला ले सकता है। इससे पति को नुकसान हो सकता है, जिससे स्त्री विधवा हो सकती है। कर्म का फल हर कर्म का फल होता है। यदि स्त्री अशुभ कर्म करती है तो उसे इसका फल भोगना होगा। यह फल विधवा होने का रूप भी ले सकता है। अब आगे भगवान कृष्ण यमराज को उपदेश में बताते हैं कि श्री कृष्ण ने यमराज को उपदेश दिया। यमराज, स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि स्त्रियां खुश और संतुष्ट होंगी तो वे अपने पतियों के लिए भी अच्छा जीवन लाएंगी। यह सब कुछ यमराज सुन रहे थे। फिर यमराज ने श्री कृष्ण के ज्ञान और उपदेशों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपके ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए करूंगा। यमराज ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में निम्नलिखित तरीकों से लागू किया। 1. स्त्रियों का सम्मान। यमराज ने स्त्रियों का सम्मान करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें देवी के रूप में देखा और उनकी पूजा की। उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने का भी वचन दिया। 2. स्त्रियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना।
यमराज ने स्त्रियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले और उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया। 3. स्त्रियों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना। यमराज ने स्त्रियों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें दान करने, दूसरों की मदद करने और क्षमा करने के लिए प्रेरित किया। 4. स्त्रियों के लिए न्याय। यमराज ने स्त्रियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का काम किया। उन्होंने स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की सख्त सजा दी। 5. स्त्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण। यमराज ने स्त्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का काम किया। उन्होंने स्त्रियों के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। यमराज के कार्यों का प्रभाव। यमराज के कार्यों का स्त्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्त्रियां शिक्षित और आत्मनिर्भर बनी। उन्होंने अच्छे कर्म करना शुरू किया और समाज में उनका सम्मान बढ़ गया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। स्त्रियों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें न्याय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यमराज ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके स्त्रियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। स्त्रियों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें न्याय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यमराज और श्री कृष्ण की यह बातें आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर कृष्ण का आशीर्वाद पाएं। नए लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।